आप लोग को ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। 9 जो लगातार हम संख्या ले रहे हैं उसका औसत जो है क्या है, n है। और कह रहे हैं उनमें 2 अगली संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन बनाना है, इसको हम जो बता रहे हैं इसको ध्यान देना है। पहले नियम सही से बनाते हैं। तो 9 क्रमिक संख्या हम पहले लेते हैं n, n+1, n+2। क्रमिक मतलब लगातार होता है। n+3, n+4, n+5, n+6 और n+7 और n+8। 9 संख्या हो गई। इसका औसत का मान क्या दिया है, n दिया है। ध्यान से देखिएगा, यानी कि औसत के मतलब बीच का मान होता है, तो इधर 3 छोड़ देंगे और इधर 3 छोड़ देंगे। बीच का मान होगा n+4। n+4 का मान क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा n+4 का मान हो गया n। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगली 2 संख्या शामिल कर लिए जाए। तो अगली 2 संख्या अगर शामिल करते हैं तो n+4 औसत का मान हुआ n। तो एक तो n हुआ, अगली और एक संख्या हम इसमें ऐड करते हैं तो n+ क्या होगा 1। एक संख्या ये हुई, एक संख्या 2, n आया औसत और इसकी 2 अगली संख्या, तो एक n हुआ, एक n+1 हुआ। यानी कि पहले n था, अब n+1 हो गया। n वृद्धि कितनी की हुई, वृद्धि 1 की। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n दिया था हमने। 9 लगातार क्रमिक संख्या लिख दिया है। तो 9 संख्याओं का औसत दिया है हमारा n, तो औसत बराबर होता है बीच का मान। यानी बीच का मान है n+4 का मान क्या दिया है, n दिया है। यानी कि कह रहा है कि और 2 अगली संख्या जोड़ने के लिए, तो एक तो हमारी n हो गई औसत, और इसमें अगर 2 संख्या कह रहा है तो एक संख्या तो 1 हो गई ये, और अगली संख्या और कह रही 2 करना है, तो एक तो संख्या हो गई n, तो दूसरी संख्या क्या होगी n+1। तो इसमें क्या वृद्धि होगी, पहले n था औसत, अब कितना हो गया n+1, यानी कि वृद्धि कितना हुआ 1 का। तो आंसर क्या होगा 1। एक तरीका सिंपल ये भी होता है कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिया हो, अगर जितना शामिल करना है संख्या, मान लीजिए यहाँ कहा है कि 2 अगली संख्या शामिल कर लिया जाए तो 1 की वृद्धि होगी। 3 शामिल करने के लिए कहेगा तो 2 की वृद्धि हो गई। 4 शामिल करने के लिए कहेगा तो 3 की वृद्धि, मैंने 1 घटा के बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 2 अगली संख्या बढ़ाने के लिए अगर कहा है तो वृद्धि 1 का ही होगा। ध्यान दीजिएगा, 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक। 5 विषम संख्या होना चाहिए लगातार। क्रमिक मतलब होता है लगातार का औसत कितना है दिया है 9। तो एक तो हमारा विषम संख्या हो गया। अब 5 विषम संख्या लिखना है। 5 विषम संख्या का मतलब एक तो बीच में हो गया, और कितना लिखना है, 4 लिखना है हमको। तो 2 इधर लिखेंगे और 2 इधर लिखेंगे। तो 2 लिखेंगे तो क्या होगा, 9 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, इसके पहले 7 होगा, और कितना होगा 5 होगा। देख लीजिए, विषम संख्या हो गई 5, 7। देखिए 9 बीच की संख्या है, औसत मतलब बीच ही का मान होता है। अब 5 विषम संख्या लिखना, तो एक तो विषम संख्या 9 होता ही है, इसके बाद 2 इधर 2 इधर। अब क्या है, सबसे छोटा मान। तो सबसे छोटा मान क्या है, सबसे छोटा मान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे A, B, C और D 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, उसका औसत 42 दिया है। तो औसत के मतलब होता है बीच का मान। 42 हमारा बीच का मान हुआ। अब 4 कह रहा है कि 4 संख्या चाहिए जो विषम हो, ये तो ऑटोमेटिक सम हो गया। अभी हम 4 लिखना है, जो 4 लिखना है वो क्या लिखना है, विषम संख्या लिखना है। तो क्या करेंगे, 2 इधर और 2 इधर। तो 42 के बाद होगा 43, 43 के बाद होगा 45। विषम संख्या 2 हो गई इधर और 2 संख्या इधर हो गई। औसत का मतलब ही होता है बीच का मान। तो बीच का मान 42 दिया है, ये सम संख्या है, और 4 विषम संख्या का रहा है, तो 2 इधर लिखेंगे विषम और 2 इधर लिखेंगे। तो 42 के पहले क्या होगा विषम 41, और इसके पहले होगा 40। अब क्या कह रहा है, ये हमारा ए का मान हुआ, ये बी का मान हुआ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 39 होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि बी और डी का गुणनफल। तो बी और गुना डी, तो बी का मान हुआ 41 और डी का मान होगा 45। 41 में और 45 गुणा करेंगे तो 1845। इसको हम गुना करते हैं 41 और 45 में, तो गुना हो जाएगा 1845। गुणनफल इसका 1845 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 दिया है। तो बीच का संख्या 93 हुआ। आज जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 8 अनुक्रमिक सम संख्या, यानी सम संख्या कह रहा है। तो एक तो 93 हमारी संख्या हो गई जो विषम हुई। अब 8 सम संख्या का रहता है, अनुक्रमिक मतलब लगातार। तो 4 इधर लिखेंगे और 4 इधर, ये तो विषम संख्या ऐसे ही है, ये बीच की मान हो गई।
यहाँ के बाद 93 के बाद 94, 94 के बाद 96, 96 के बाद 98, 98 के बाद 100 सम संख्या हुई। अब इधर छोटे में क्या होगा 92, 90, उसके बाद हो जाए 88 और इसके बाद क्या होगा 86। तो सबसे बड़ी संख्या बृहत्तम संख्या पूछा था मैंने, यहाँ सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, बड़ी संख्या बराबर 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या दिया है, के दिया है। तो हम आप लोगों को बताए थे, इस टाइप का हम क्वेश्चन बताए हैं। अभी इन दिया था, उसके जगह पे यदि अगली प्राकृत जो संख्याएं जो और शामिल कर ली जाए, तो एक संख्या तो के हो गई और एक क्या होगा k+1। तो आप लोगों से बताए थे कि अगर 2 संख्या बढ़ाएगा तो 1 की वृद्धि होगी, 3 बढ़ाएगा तो 2 की वृद्धि होगी। देखिए अगली 2 प्राकृत संख्या बढ़ा ली जाए तो औसत k से कितना अधिक होगा, तो k से कितना अधिक होगा, यहाँ 1 अधिक होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट बताए थे। जितना संख्या बढ़ाएगा, जैसे 6 प्राकृत संख्याओं का औसत n भी देगा, यहाँ पे n के जगह पे क्या दिया, k दिया है। अगली 2 संख्या बढ़ाए हैं तो कह रहा है k में कितना बढ़ेगा, तो बस 1 बढ़ेगा। अगर 3 संख्या बढ़ाने के लिए कहेगा तो 2 बढ़ेगा, 4 संख्या बढ़ाने के लिए कहेगा तो 3 बढ़ेगा। मतलब जितना कहेगा 1 घटा के हम लोग लिख देते हैं, बस आंसर क्या होगा 1। अब देख लीजिए 2 और 22 के बीच विषम संख्या कह रहा है, तो 2 के बाद क्या होगा 3, 3 के बाद क्या होगा 5, डॉट डॉट 22 के पहले विषम संख्या क्या होगा 21। अब लगातार चल रहा है, 2 का अंतर आएगा, 5 के बाद क्या आएगा 7, ऐसे करके अंतराल जो है बराबर है। 2 के बाद विषम संख्या 3 और 22 के पहले विषम संख्या 21। तो 2 और 22 के बीच कहा था, यानी कि 2 के बाद और 21 के पहले, सॉरी 22 के पहले, 2 के बाद और 22 के पहले विषम संख्या। 2 के बाद क्या होगा 3, 5, 7 डॉट डॉट लगा दिए हैं, 22 के पहले विषम संख्या होगा 21। लगातार अंतर जो चल रहा है 2 का चल रहा है। तो आप लोगों से एक तरीका बताया था, जब अंतराल बराबर हो तो शुरू वाले और लास्ट वाले को जोड़ देते हैं और जोड़ के इसमें 2 से भाग देते हैं, यानी कि 24/2 यानी कितना होगा 12 आंसर। 6 और 50 के बीच कह रहा है, बीच यानी कि 6 के बाद और 50 के पहले 5 से विभाजित होने वाली। तो 6 के बाद विभाजित होने वाली 5 से 7 तो कटेगा नहीं, 8 कटेगा नहीं, 10 कटेगा, 10 के बाद 15 कटेगा, डॉट डॉट 50 के पहले कौन कटेगा 45 कटेगा। 50 के पहले 49 होता है तो 49 5 से नहीं कटेगा, 48 होता है वो नहीं कटेगा, उसके बाद 48 के पहले 47 होता है वो नहीं कटेगा, 46 नहीं 45 कटेगा। यानी कि 6 और 50 के बीच 10, 15 डॉट डॉट 45, यानी कि देखिए यहाँ तक 45, यानी 6 के बाद 10, 15 और 50 के पहले 5 से कटने वाला 45। यानी कहने का मतलब इसका औसत नहीं आता, 5 का अंतर चल रहा है। तो औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। औसत किससे निकालेंगे, शुरू वाले और लास्ट वाले को जोड़ देंगे, 45 + 10/2 यानी कि 55/2, 2 से करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 5 27/5। यहाँ कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्या। पहले ध्यान दीजिएगा, 3 क्रमागत सम संख्या पहले हम लिखेंगे नियम से इसको, एक x + 2 और x + 4 होगा। 3 क्रमागत सम संख्या होगा। क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो पहले इसका योग करेंगे। योग मतलब होता है जोड़, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 2 3, 3x और प्लस क्या होगा 6 हो जाएगा। 3 संख्याओं का हमारा योग हुआ। क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं के औसत, तो औसत क्या होगा 3 संख्याओं का औसत, तो 3 संख्या का औसत बराबर संख्याओं का योग, तो x + x/2 + x + 4 अब बटे में संख्या होगी, संख्या क्या 3 है। औसत से कितना अधिक है 28 अधिक है। अब कुछ करना नहीं है, x का वैल्यू निकालेंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगी। 3x प्लस ये भाग नहीं, अभी 3x + 6 बराबर में हो जाएगा हमारा 1 2 3, 3x + 6 हो जाएगा, अब बट्टे में 3 + 28, 3x + 6 बट्टा के में जोड़ बनाएंगे तो 3 होगा, 3x + 6 और कितना होगा 28 में 3 से गुणा कर देंगे, 8 3 के 24, 2 और 3 6 2 8। भाग है तो इधर गुना हो जाएगा, यहाँ भाग है तो नहीं करेंगे। 3x + 6 ये होगा 84 या 6 90, 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना होगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे हम तो बचेगा x, और 90 में से अगर 3 निकालिए तो 30 बचा। अब ध्यान से देखिएगा, 3 कॉमन बट्टे में क्या है 3, 3 से 3 खत्म हुआ, x वाला एक तरफ अंक वाला एक तरफ, 3x - x बराबर में 30 - 6, तो क्या होगा 2x बराबर में 24, 12 दूनी 24। एक संख्या हमारी 12 हुई, एक 12 होगा, एक 12 तो 14 होगा और एक 16 होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या।
तो सबसे छोटी संख्या बराबर 12। अब लोग क्वेश्चन टाइप 2 होमवर्क में रहा क्वेश्चन, जो देखिएगा जो बन जाएगा बना लीजिए, क्योंकि अब शुरू में जितने भी क्वेश्चन बताए उसी टाइप का बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है। अब की बार जो वीडियो डालेंगे उसमें जितना भी उस टाइप का क्वेश्चन होगा तो छोड़ देंगे हम। ध्यान दीजिएगा, उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि किरण ऐसा बुक है कि उसमें बहुत सारे एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। इसी वजह से जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको हम छोड़ते जाएंगे।